ये नज़ारा किसी मंडी या सर्कस का नहीं है, ये है दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय, जहां से दिल्ली की रोजमर्रा की सुविधाओं का खाका तैयार किया जाता है। सफाई से लेकर कई तरह के जरूरी कामों की योजनाएं और उन पर अमल करना इसी इमारत के भीतर तय होता है। तस्वीरों में उत्पात मचाने वाले भी कोई स्कूली बच्चे या असामाजिक शरारती तत्व नहीं, बल्कि आपके हमारे चुने हुए माननीय हैं। वही माननीय जो चुनाव के वक्त आपके दरवाजे पर शालीनता से हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं ताकि वे इलाके का विकास कर सकें, और हम ही इन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग कर यहाँ तक पहुँचाते हैं। हंगामे में किसी एक पार्टी के माननीय बोतल युद्ध कर रहे हों तो ऐसा भी नहीं है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर इस हिसाब से हिस्सा लिया जैसे बाद में इसी के आधार पर उनका अप्रेजल तय किया जाएगा। हंगामा बता दिया, अब इसकी पृष्ठभूमि भी समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली और बीजेपी को बड़ा झटका मिला। बुधवार दोपहर 2 बजे तक आप उम्मीदवार शैली ओबरॉय दिल्ली की नई मेयर बन चुकी थी। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से हो चुका था, लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ तो हंगामा भी शुरू हो गया, जो कि गुरुवार सुबह होते तक जारी रहा। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। रात भर चले इस ड्रामे के बाद सदन की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के आसार तो पहले भी थे, लेकिन हंगामा इतना जोरदार होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। पहले सब कुछ ठीक ठाक ढंग से चल रहा था, फिर स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की तरह इसमें भी वोटिंग सीक्रेट तरीके से की जानी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय ने पार्षदों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति दी ताकि क्रॉस वोटिंग की आशंका को खारिज किया जा सके। ऐसे में कई पार्षदों ने अपने बैलेट पेपर के फोटो भी खींचे। ऐसे में बीजेपी कैसे चुप रहती, तो बीजेपी नेताओं ने इसका विरोध भी किया, लेकिन तब तक 47 वोट पड़ चुके थे। 47 वोट डालने के बाद मेयर ने तय किया कि अब फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने पूरी वोटिंग नए सिरे से करवाने की मांग की। इसके पीछे बीजेपी ने तर्क दिया कि जो वोट अब तक डाले गए वे नियमानुसार सही नहीं थे। बीजेपी का आरोप है कि यह सीक्रेट वोटिंग का उल्लंघन है। वहीं मेयर ने इस बात पर अड़ी रही कि पहले वाले वोट दोबारा नहीं डलवाए जाएंगे। इसके पीछे मेयर शैली ओबरॉय ने कारण दिया कि उनके पास अब इतने बैलेट पेपर ही नहीं बचे हैं कि पूरे पार्षद वोट डाल पाएं, और यहीं से विवाद शुरू हो गया। इससे पहले कि कुछ हो पाता, सदन में हंगामा इतना बढ़ गया कि बीजेपी और आम आदमी के पार्षदों में हाथापाई हो गई। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें, सेब समेत वो सब कुछ फेंका जो उनके हाथ लगा, जिसके कई सारे वीडियो हमने आपको दिखाए भी हैं। इस बोतल वॉर के शुरू होते ही कुछ पार्षद सदन से बाहर निकल गए तो कुछ पार्षद टेबल के नीचे छिपकर बचते दिखे, तो कई माननीय इस लड़ाई में खुलकर हाथ आजमाते दिखे। उधर बीजेपी पार्षदों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए मेयर शैली ओबरॉय ने नुकसान करने वालों से वसूली करने की बात भी कही। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने पोडियम भी तोड़ा, जिसके लिए उन पर अलग से कार्रवाई की बात भी कही। कुल मिलाकर हंगामा होता रहा और कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, लेकिन माननीयों को याद रखना चाहिए कि वे जहां हंगामा कर रहे हैं वह एक मंदिर है जहां से शहर को संवारने की उम्मीद की जाती है। इस मामले में अभी काफ़ी कुछ सामने आने के लिए है। जैसे जैसे आता जाएगा हम आपको बताते रहेंगे। ऐसे ही और शानदार खबरों के लिए देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।